गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B इसकी जो फाइलिंग डेट थी जुलाई 17 से लेके जुलाई 20 तक की, बल्कि मैं कहूं अगस्त 20 तक की, वो पीरियड 30 सितंबर 2020 को अब एंड हो चुका है और जो लेट फीस का वेवर था वो अब खत्म हो चुका है। अब आपको नॉर्मल लेट फीस के साथ पेमेंट करना होगा। पहला सवाल तो आप लोगों का ये पूछा जा रहा है, लेकिन आज जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि अगर आपने 3B फाइल नहीं किया तो डिपार्टमेंट अब एक नए तरीके की नोटिस और ऑर्डर पहले भी आया करते थे। अब इसमें जो कंप्यूटेशन है, जो कैलकुलेशन है, वो किस तरीके से कर रहा है वो बताने वाला हूं। कुल मिलाकर के जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको ASMT 13 के अंदर एक ऑर्डर दिया जाता है अंडर सेक्शन 62, जिसमें असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर की बात की गई है। इस नोटिस के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर क्या चीजें लिखी गई है वो आपको समझना बेहद जरूरी है और अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, ताकि अगर आपका रिटर्न नहीं फाइल हुआ है तो डिपार्टमेंट किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करेगा वो चीजें आपको समझ में आ जाएं। इस ऑर्डर को डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसा कि आप सभी को पता है, जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 18-19 की डेट एक्सटेंड हो चुकी है और इसके अंदर काफी सारी क्वेरीज जो है वो लोगों की आ रही है। इसी को देखते हुए जीएसटी प्लेटफॉर्म ने 11 अक्टूबर 2020 यानी कि नेक्स्ट संडे को ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो नोटिस आया है ये आया है कौन से ईयर के लिए? ये आया है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में। और रिटर्न टाइप कौन सा है? जीएसटीआर 3B आपने फाइल नहीं किया होगा या जिसके पास आया है उसमें। इसमें इन्होंने बोला है असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 के अंदर डिपार्टमेंट अपने मन से, अपने हिसाब से जो उनके पास डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालता है। क्या प्रोसेस है? The notice referred to above was issued to you under section 46 for the act of failure to furnish the return of the said period. डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 46 में एक नोटिस इश्यू करता है और ये कहता है कि आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई है, उस रिटर्न को आप फाइल कीजिए। लेकिन उस नोटिस को मिलने के बाद भी आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, उसके बाद ये ऑर्डर जो है वो निकल के आता है। यहां पर इन्होंने बोला है इंट्रोडक्शन के अंदर असेसमेंट कैसे हुआ। The dealers auto-populated GSTR 2A reflected for rupees 35,093। यानी कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, अब ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, आपने जिस पर्टिकुलर पीरियड का GSTR 3B फाइल नहीं किया, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो GSTR 2A के अंदर डेटा आ रहा है, चाहे वो आपका इनवॉइस हो या इनवॉइस ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो भी 2A में डेटा दिखाएगा उस परचेज को लेगा in financial year 18-19 but not filed GSTR 3B and not paid tax for this period। अब यहां पर जो 2A में डेटा आ रहा है ये आपकी परचेज मान ली जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। इस परचेज को मानने के बाद अब सेल का अमाउंट कैसे डिटरमाइन होगा? तो यहां पे इन्होंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 2A एडिंग विथ 10% ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स अमाउंट आर डिटरमाइंड। यानी कि जो अमाउंट आपके GSTR 2A में दिख रहा है, हमारे एग्जांपल में 35,000 का अमाउंट दिखा, सेल्स डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने 10% का प्रॉफिट ऐड कर लिया और जो फिगर बन के आई है उसको सेल्स अमाउंट मान करके टैक्स की लायबिलिटी जो है वो निकाल दी गई है। अब यहां पर आपको क्या दिक्कत आ सकती है? ये 35,000 का अमाउंट था, छोटा अमाउंट था। अगर ये अमाउंट 35 लाख रुपए का होता और इसमें कुछ ऐसे इनवॉइसेस या कुछ ऐसे बिल्स होते जो कि आपने परचेज ही नहीं करा, जो सप्लायर है जिसने अपलोड किया है वो गलती से आपका जीएसटी डाल गया, तो क्या होगा? इस सिचुएशन में जो परचेज आपकी है नहीं वो भी आपकी परचेज को मानते हुए सेल्स डिटरमाइन हो जाएगी और लायबिलिटी आपका जनरेट जो है वो कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर आपकी रिटर्न्स फाइलिंग नहीं हुई है तो इस दिक्कत से आपको 2-4 होना पड़ सकता है। आगे इन्होंने क्या करा, अब ये 38,603 रुपए का अमाउंट इन्होंने निकाला है 35,094 रुपए पे 10% एडिशनल ऐड करते हुए।
इस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर टैक्स निकाल दिया गया है, पेनल्टी का अमाउंट निकाल दिया गया है और इंटरेस्ट निकाल करके डिमांड जो है वो आपको भेजा जाएगा। तो अब जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करने से आपका जो 2A है वो बेसिस बनेगा और उसके अंदर एक 10% का प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेल्स डिटरमाइन करके ये चीजें अब की जा रही हैं। Please note that the interest has been calculated up to the date of passing of order। अब ये इंटरेस्ट के लिए कहा जा रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है ये जिस दिन ऑर्डर बना है उस दिन तक का कैलकुलेट किया गया while making payment। लेकिन जब आपको पेमेंट करेंगे तब क्या करना है, interest for the said period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order। कहने का मतलब है कि अगर ये ऑर्डर 30 सितंबर 2020 को आया, आपने इसका पेमेंट 10 अक्टूबर को किया है, तो इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड है ये 30 सितंबर तक का है, लेकिन आपने पेमेंट चूंकि 10 अक्टूबर को किया है तो इस 10 दिन का इंटरेस्ट आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट का सेक्शन है वो कहता है कि आपको खुद से मैनुअली मतलब आपको सुओ मोटो इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करके जमा करना है। इसीलिए 30 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक का इंटरेस्ट जो है खुद से कैलकुलेशन करके डिपार्टमेंट को देना होगा। You are also informed that if you furnish the return within a period of 30 days from the date of service of this order, the order shall be deemed to have been withdrawn. Otherwise, the proceeding shall be initiated against you after the aforesaid period to recover the outstanding dues। अब जब ये आपके पास ASMT 13 आ जाए उसके बाद भी आपके पास टाइम है कि आप 30 डेज के अंदर अपनी एक्चुअल सेल्स एक्चुअल परचेज की डेटा डालते हुए आप अपनी 3B को फाइल कर दें। अगर आपने 30 दिनों के अंदर 3B फाइल कर दिया तो ये जो ASMT 13 है ये अपने आप मान लिया जाएगा कि ये कंक्लूड हो गया है और प्रोसीडिंग्स वहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया ये काम तब क्या होगा, तब इस सिचुएशन में आपके अगेंस्ट रिकवरी का जो प्रोविजंस है वो लगा दिया जाएगा और रिकवरी जो है वो इनिशिएट कर दी जाएगी आपके अगेंस्ट। तो जीएसटीआर 3B अगर आपने फाइल नहीं किया है और ऐसा नोटिस आपको रिसीव हो रहा है तो 30 दिन के अंदर आप अपना रिटर्न लगा सकते हैं और जो पेनल्टी इंटरेस्ट है और जो सेल्स का अमाउंट डिटरमाइन किया गया है उसको रहते हुए भी आप अपना एक्चुअल डेटा जो है वो दिखा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये नोटिस समझ आ गया होगा और इसके अंदर क्या चीजें बताई गई हैं वो अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करने से अब डिपार्टमेंट खुद ब खुद आपकी लायबिलिटी डिटरमाइन करके आपको भेज दे रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ 2A डेटा जो है वो भेजा जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।